हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में। बता दें कि इससे पहले जो वीडियो है उसमें रिप्रोडक्शन इन यूनिट जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो क्लास 12 का, वो ऑलरेडी इसका 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से जाकर देख लीजिए। और इससे पहले लाइफ स्पेन टॉपिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल का कुछ मेथड जैसे फिजन हो गया, फेगमेंटेशन हो गया, ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आप वहां से जाकर के देखिए वीडियो। और आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे आपको रीजनरेशन के बारे में। ठीक है, रीजनरेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं रीजनरेशन। देखिए, इज ए प्रोसेस वेयर कंप्लीट और पार्शियल बॉडी पार्ट्स कैन रीग्रो थ्रू स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन इट। एग्जांपल लिजार्ड्स टेल। बहुत ही आसान शब्दों में इनको समझे तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी में लीवर होता है, तो लीवर में क्या होता है कि लीवर कहीं से अगर उसको काट के निकाल दे, कट करके कुछ पार्ट्स को उनका निकाल देते हैं, तो वो पार्ट्स दोबारा से रीग्रो कर जाता है, वहां पे रीजनरेट करके दोबारा से रीग्रो कर लेता है। एक तो ये हो गया। ये वो तो खैर नॉन लिविंग पार्ट्स है लीवर, हम लिविंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे लिविंग में लिजार्ड की छिपकली टेल जो होता है वो टेल कट जाएगा तो दोबारा से उसको रीजनरेट कर लेगा। प्लेनेरिया का बॉडी पार्ट्स दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, हाइड्रा का दोबारा से हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यह एक प्रोसेस है जिसमें कंप्लीट और पार्शियल बॉडी जो है, ये अगर बॉडी पार्ट्स अगर कहीं से भी टूट गया, कट गया, फट गया, तो उससे दोबारा से रीग्रो कर दिया जाता है। स्पेशल सेल्स के माध्यम से वो रीग्रो हो जाता है, दोबारा से वहां पे वृद्धि हो जाता है। इसी को कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, मतलब मरम्मत किया जाना, कह सकते हैं रिपेयर। कटे फटे भागों का रिपेयर होना ही रीजनरेशन कहलाता है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को डिस्कस हम लोग करेंगे, क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन। देखिए, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, जनरली इसमें जो रिप्रोड्यूस होगा, रिप्रोड्यूस बाय, मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स के माध्यम से जो है न्यू ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होगा। तो समझते हैं उदाहरण के। इसका उदाहरण होता है राइजोपस, राइजोपस। तो राइजोपस के एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर तरीकों से डील करेंगे इसको। देखिए, ये राइजोपस का डायग्राम है, ये राइजोपस का डायग्राम है। तो राइजोपस का संरचना को पहले हम लोग देख लेते हैं। ये इनके अंदर क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। ठीक है, स्पोर बनेगा, स्पोरेंजियम को बोलते हैं। और ये थीका को क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो स्पोर बनेगा, जब ये मैच्योर होगा तो क्या होगा, ये थीका जो है ये टूटेगा और ये सारा स्पोर जो है नीचे आके गिर जाएगा। और इसी स्पोरेंजियोफोर यानी स्पोर से क्या होगा, न्यू डॉटर सेल, न्यू राइजोपस का निर्माण हो रहा है। राइजो बहुत ही आसान, कुछ खास नहीं, बहुत ही आसान था। तो इस तरह से जो राइजोपस है वो न्यू डॉटर राइजोपस बनाता है। और इसी मेथड को कह सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन। मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है किसके माध्यम से, स्पोर्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये स्पोरेंजियम था, ये इसका डायग्राम भी है। क्या बोलते थे इनको, राइजोइड्स बोलते हैं, इसको स्पोरेंजियोफोर्स बोलते हैं। ये स्पोर्स इनके अंदर बनेगा और ये जो जुड़ा होता है मिट्टी के अंदर या कोई भी दीवार के अंदर, वॉल के अंदर जुड़ा होता है, इसको स्टोन कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपको ना। अब हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है, यहाँ देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये वेजिटेटिव पार्ट्स में होता है, ये स्पेशली प्लांट्स के अंदर होगा। और प्लांट्स में भी जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ये प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो इसके द्वारा जो भी न्यू प्लांट्स बनेगा उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। और प्लांट का एक और पार्ट होता है फ्लावरिंग पार्ट्स। 2 पार्ट्स प्लांट का होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट जिसमें रूट, स्टेम, लीफ आता है, एक होता है फ्लावरिंग पार्ट जिसमें एंडोशियम, गायनेशियम, कैलिक्स और कोरोला आता है ना। एंडोशियम हो गया मेल पार्ट, गायनेशियम फीमेल पार्ट, कैलिक्स कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन हो गया। तो वो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट्स। इसमें क्या होता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें कि अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव पार्ट्स जो होता है वो अलग अलग प्रोपेग्यूल से न्यू प्लांट्स बनता है ना। जैसे यहाँ उदाहरण देते हैं, रनर
इसका पोटैटो देखिए, पोटैटो जो पोटैटो होता है उसको हम लोग, पोटैटो स्टेम है, उसको हम मिट्टी में डालते हैं। जब मिट्टी में उसको डालेंगे तो वहां जहां से जो पोटैटो से न्यू प्लांट निकलेगा तो एक स्पेशल संरचना होगा, स्ट्रक्चर होगा, इसको ट्यूबर बोलते हैं। तो ट्यूबर ही हो गया वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स या वेजिटेटिव पार्ट्स। इसी पार्ट से, ट्यूबर से क्या होगा, न्यू प्लांट्स पोटैटो का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह ओनियन, ओनियन जब लगाएंगे मिट्टी के अंदर तो उनसे जो न्यू प्लांट्स बनेगा, तो न्यू प्लांट्स उनके अंदर जो बर्ड्स होता है उनको कहेंगे बल्ब। इसी तरह पिस्टिया में जो प्लांट्स बनेगा, पिस्टिया जो बनेगा, पिस्टिया जो फॉर्मेशन होगा पिस्टिया का, तो वो ऑप्सिट से हो जाएगा। पिस्टिया का वेजिटेटिव पार्ट्स का नाम क्या होगा, ऑप्सिट। जिंगर का हो जाएगा राइजोम। कई बार पूछा गया प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंगर का क्या हो जाएगा, राइजोम हो जाएगा। और ग्लेडियुलस का क्या हो जाएगा, रनर हो जाएगा। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का नाम है और ये प्लांट्स का नाम है। कहने का ये मतलब है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होता है ना, पार्ट्स होता है, उसी से न्यू प्लांट्स डेवलप होता है। ठीक है, अब देखिए जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में अगर रूट को आप लगा रहे हैं, एक एग्जाम्पल है डायलिया, अगर रूट को आप लगा रहे हैं तो रूट से क्या होता है, न्यू प्लांट्स बनेगा, तो बाय रूट हो गया। एक होता है बाय स्टेम, जैसे पोटैटो हो गया, रोज हो गया, स्टेम को काट के लगाएंगे मिट्टी के अंदर तो न्यू प्लांट्स बनेगा। एक होता है बाय लीफ, तो ब्रायोफिल्म का जो लीफ होता है उसको लगाएंगे हम लोग मिट्टी के अंदर तो क्या होगा, न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो नेचुरल मेथड है, इसमें कोई भी ह्यूमन का एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कलम लगाना, दाब लगाना आप सुने होंगे, कटिंग लेयरिंग। अभी हम यहाँ पे पिक्चर दे देंगे इनका, कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग का, आप वहां से देख लीजिएगा। तो कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है वो एक्टिविटी करके अलग से कलम बनाता है। जैसे कोई मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ से एक तना निकलेगा, इस तना को तिरछा काटेगा, कट करके वहां पे क्या होगा, गोबर वगैरह का लीप लगा करके बाइंडिंग करके उसको एक कलम बना लेता है ना। तो इस तरह से जो है आर्टिफिशियल मेथड होता है ना, इसमें कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग होता है। वहां डायग्राम दे देंगे, आप वहां डायग्राम से देखिएगा। ठीक है, इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंप्लीट होता है ना। यह क्या, प्लांट का एक स्पेशल मेथड है। और इसी में कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग, और एक इसी में होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो होता है, टिश्यू कल्चर, इसमें भी प्लांट कोई न्यू प्लांट्स बनाना हो तो टिश्यू का टुकड़ा को लेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, हार्मोन्स के घोल में ना, हार्मोन के घोल में डाला जाता है, ग्रो करवाया जाता है, कैलस बनता है उसके अंदर। तो टिश्यू कल्चर में भी क्या होता है कि न्यू प्लांट जो है आर्टिफिशियली तौर पे न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, इस तरह से टिश्यू कल्चर, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये चारों जो हो गया न्यू प्लांट्स बनाने का एक मेथड है। लेकिन कैसा मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है। कैसा मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, तो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है 6 विधि, 6 मेथड था और ये 6 मेथड कंप्लीट हो गया। तो वीडियो आप लोगों को और अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर भी करिए। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारा मेथड खत्म हो गया है ना। अब तक 2-3 लेक्चर अपलोड हो चुका, आप लोग वहां से जाके देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।